हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम ट्यूशन बाय अभिषेक। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा हमने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है, एक एक क्वेश्चन समझ के पढ़ते हुए। अब देखिए इस वाले पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है पहले देख लेते हैं इसको। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए एक पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, हमको टोटल नंबर मतलब एन निकालना है टोटल कि इसमें कितने होंगे। ठीक है जैसे देखिए फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड। अब इसके बाद डॉट डॉट नहीं दिया, डॉट डॉट नहीं है मतलब कि ये कंटिन्यू नहीं, ये लास्ट टर्म है हमारा। तो अगर मैं इसका प्लेस निकालूँ कि कौन से नंबर पे है ये, यानी इसका अगर मैं एन निकाल लेता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा। अगर इसका एन निकल गया तो नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म निकल जाएंगे हमारे, यानी कि ये किस प्लेस पे है। ये जिस प्लेस पे होगा, मान लीजिए 70th प्लेस पे है, 80th प्लेस पे है, तो वो हमारा उतने टर्म होंगे उस वाले प्रोग्रेशंस में। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं फटाफट कॉपी में। देखिए मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको ही उठाएंगे। ठीक है, हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, ए ये 205। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला आपको मालूम ही है, n माइनस वन इंटू डी होता है। ए 205 पे कौन सी वैल्यू है, 205। ठीक है, 205 है हमारा। इसके बाद ए क्या है हमारा, 7। ये देखिए 7 है हमारे पास, प्लस n तो फाइंड करना है। ठीक है, डी क्या है, डी यानी कि डिफरेंस। तो सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कीजिए, 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा। ये हमारा डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। 205 इक्वल्स टू, ये हमारा हो जाएगा 205, 7 को इधर ले आते हैं तो माइनस का 7 हो जाएगा, इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 6। 205 में से अगर 7 को माइनस करते हैं तो बचेगा हमारा 198। तो 198 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 6। आपको 198, 6 को इधर ले आएंगे, यहाँ बचेगा n माइनस वन। ओके, अब क्या होगा, अब सॉल्व करेंगे। 6 से जाएगा ये, 6 3 ज़ा 18, 1 बचा, 6 3 ज़ा 18, 33। ये हो गया 33, n माइनस का था, इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, इधर n इक्वल्स टू 33 प्लस 1 34। यानी कि जो टोटल टर्म है इसमें, टोटल टर्म कितनी है, 34। यानी कि जो हमारा ये 205 है ना, ये 34th नंबर पे है और ये लास्ट नंबर है, यानी कि जो टोटल नंबर्स है हमारे पास वो 34 है। ये आपका आंसर। देखा आपने कितनी आसानी से सॉल्व हो गया ये वाला क्वेश्चन हमारा। चलिए फिफ्थ का सेकंड पार्ट भी फटाफट देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करना है इसमें, इसमें वही चीज़ करनी है हमको जो हमने उस वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे वैल्यूज़ पहले लिख लेते हैं। ए 18 हो जाएगा हमारा, डी क्या हो जाएगा हमारा, डिफरेंस कैसे निकलेगा, डिफरेंस मैंने बताया था ना आपको निकालना। मान लीजिए मैं यहाँ निकाल लेता हूँ साइड में, 15 टू द 30 और 1 31/2 हो गया यहाँ पे। 31/2 माइनस का 18। जब हम इसको, इसमें से अगर हम अच्छा एक काम करते हैं, ये 31/2 हो गया। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आएगा 18 टू 36, 31 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 5/2। ठीक है, ये हमारा माइनस का 5, अच्छा दिख नहीं रहा क्या, हाँ ये माइनस का 5/2 आ गया हमारा इसको सॉल्व करके। ठीक है, माइनस का 5/2 क्या है हमारा, ये हमारा डी है, तो ये आ जाएगा माइनस का 5/2। ए भी है हमारे पास, डी भी है हमारे पास, यानी कि सब कुछ तो है। फिर अब दिक्कत किस बात की है, लास्ट टर्म निकालना है हमको। ठीक है, एक सेकंड मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, शायद से मैंने कुछ गलती तो नहीं की, नहीं गलती नहीं की मैंने। ठीक है, क्वेश्चन सही बता रहा है मैंने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखिए अब लास्ट टर्म उठाते हैं, मैंने बताया था आपको A47, यानी कि लास्ट का जो टर्म -47 है ना, वो इसमें क्या रहेगा हमारा 18 फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन इंटू डी। डी क्या है, माइनस का 5/2 है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है हमारा A47 माइनस का 47 है, 18 प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, n माइनस वन इंटू माइनस का 5/2। सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 65। ये इसको हम इधर लेके आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर ये टर्म उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का 2/5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इक्वल्स टू n माइनस वन। ओके, समझ में आ गया, ये वाला टर्म समझ में आया आपको। ये इधर लेके आऊँ मैं, इसको मैंने चेंज कर दिया, 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। आप समझ ही गए होंगे, 10th क्लास में इतना तो कॉमन चीज़ है। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा हमारा 130 डिवाइडेड बाई 5, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, इक्वल्स टू n माइनस वन। इसको कट करते हैं। ठीक है,
5 2 ज़ा 10 बचा 3 30 5 6 30, तो 26 इक्वल्स टू n माइनस 1। 26 माइनस का है तो इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल टू n, तो n हमारे पास आ गया 27। तो यानी कि कितना टर्म है इसमें, टोटल टर्म 27, यानी कि इस वाले सेकंड वाले पार्ट के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो टोटल टर्म है वो हमारे पास 27 है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 11 8 5 एंड 2। ओके, क्या बोल रहे हैं, जो -150 है ना, क्या वो इस वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई टर्म है, ये हमको बताना है कि नहीं है। तो वो हम कैसे पता करेंगे, अब ऐसे वर्बली देख के तो बताएंगे नहीं, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके चेक कर लेंगे। सॉल्व करना बहुत ईजी है, जो हमको प्रोग्रेशन दिया हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसको नोट डाउन कर लेते हैं पहले। 11 8 5 2 जो है उसकी हेल्प से ही करेंगे। ठीक है, ये मैंने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए हमको क्या पूछ रहे हैं ना, हमको बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि ए एन जो है वो -150 ये है या नहीं है, यानी कि ये येस और नो है या नहीं है, हमको ये बताना है तो है क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, दोनों पता चल जाएगा। अभी करेंगे सॉल्व इसको तो। ठीक है, चलिए फॉर्मूला मालूम ही है हमको, आप लोग को ही मालूम है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे अब हम लोग। वैल्यूज़ पता है हमें, ए 11 है, डी क्या है हमारे पास -3, 8 में से 11 जाएगा तो -3 बचेगा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। चलिए वैल्यूज़ पुट करते हैं फटाफट इस वाले फॉर्मूले में। ए एन क्या है हमारे पास, ए एन है -150, लेके चल रहे हैं इसको मान के अभी। ए फर्स्ट टर्म 11 है प्लस एन -1 इंटू डी कितना है -3 है। ठीक है, चलिए माइनस का ये प्लस का, इधर आके -150 माइनस का 11 इक्वल्स टू n -1 इंटू -3, ये हो जाएगा। क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये 161 हो जाएगा। 3 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा, ये भी -3 डिवाइड में आ जाएगा ना, n -1 इधर बचेगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3 से ओके, एक स्टेप और इसको भी निपटा लेते हैं। 161/3, ये माइनस का 1 है, इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, इधर n बचा, n ही निकालना है। n क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 161 प्लस 3 164 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, देखिए ये क्या है, n जो है इज नॉट एन इंटीजर, ये फ्रैक्शन में आया हुआ है ना, इज नॉट एन इंटीजर। जब ये इंटीजर ही नहीं है तो लिख सकते हैं यहाँ पे, सो -150 इज not a term of given APs। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया। यहाँ पे देखा आपने कितने आसान तरीके से, कुछ नहीं करना था, खाली सिंपल पहले लेट कर लेंगे है या नहीं है मान के चलेंगे, लेके चलेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, आंसर देखिए फ्रैक्शन में आ गया। अब जो नंबर है वो नंबर तो फिक्स नंबर आएगा ना कोई, अब जैसे 1 2 3 4, अब ये नंबर्स हैं हमारे, है ना, अभी सबको पता है ना, पहले नंबर पे 1 है, ये दूसरे नंबर पे है ना, ये 1.5 नंबर पे तो नहीं है ना, या 1.3 नंबर पे तो ये 2 नहीं है, ये तो देखिए जो जिसकी जगह है फर्स्ट नंबर सेकंड। अब देखिए क्लास में भी कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है, पोजीशन बनती है, नंबर्स बनते हैं, कैसे, कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, ऐसा तो नहीं कोई फर्स्ट आ गया, कोई 1.5 फर्स्ट आया है, चाहे 1.5 सेकंड आया है, ऐसा तो होता नहीं है। कंप्लीट फर्स्ट आएगा, या 2 लोग फर्स्ट आएंगे, एक लोग फर्स्ट आएंगे, 2 लोग सेकंड आएंगे, 1 लोग सेकंड आएंगे। ये कभी फ्रैक्शंस में नहीं होता या डेसिमल्स में नहीं आता है, लेकिन ये हमारा जो आंसर है इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में आएगा। ठीक है, और ये इसीलिए आपने देखा n जो है वो हमारा एक एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए थी, 1 2 3 4, मतलब अनगिनत जहाँ तक भी नंबर्स हैं इन्फिनिटी, एक फिक्स वैल्यू, एक होल नंबर आना चाहिए था हमारा, मगर ये हमारा फ्रैक्शंस में आ रहा है, तो ये इंटीजर नहीं है। तो ये इस तरह आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और अच्छा स्टेटमेंट बनाना है तो और अच्छा स्टेटमेंट आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। चलिए फ्रेंड्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 7th क्वेश्चन है, हमने 6 सॉल्व किया है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। अब देखिए एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हमें नहीं पता क्या है, हमको खाली क्वेश्चन दिया हुआ है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसकी जो 11th टर्म है ना, जो इसकी क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसका जो हमारा 11th टर्म, ऐसे लिख लेता हूँ, 11th टर्म जो है वो है 38, ओके, और जो 16th टर्म है वो है 73। 11th टर्म 38, 16th टर्म 73। अब कह रहा है कि उसका 31st टर्म कौन सा होगा।
अब इसमें 31st जो टर्म है वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ा सा एक फंडा लगाना है। पहले जो हमने फॉर्मूला याद किया है an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, पहले इसमें पुट करेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे, a और d की वैल्यू निकालेंगे, फिर वही जब a और d की वैल्यू आ जाएगी तो उसी फॉर्मूले को A31 में पुट कर देंगे, यानी an इसमें पुट करेंगे। बस उसी एक फॉर्मूले का रोल है इसमें। देखिए कितनी आसानी से और कितनी जल्दी सॉल्व होता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। मैंने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले 11th टर्म हमको पता है 38 है, ठीक है। इसी को लेके चलते हैं। A11 क्या है, चलिए लिख लेते हैं एक बार इस तरह से। A11 38 है, A16 हमारे पास कितना है 73 है, और हमको फाइंड क्या करना है, A31 हमको फाइंड करना है। ये जो फाइंड करना है मैंने यहाँ लिख दिया है, यहाँ लिख भी सकते हैं टू फाइंड, ठीक है। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। A11 इक्वल टू A प्लस 11 माइनस वन इंटू डी। 11 माइनस वन क्यों, क्योंकि ये 11th टर्म है। A11 है ना, नंबर क्या है वो नहीं पता, मतलब नंबर क्या है वो पता है, वो 38 है, तो वो भी पुट करेंगे आगे। A11 क्या है 38 है हमारे पास, तो 38 इक्वल्स टू A प्लस 11 माइनस वन क्या, तो 10, तो ये हो गया 10D। तो इसको बनाएंगे इक्वेशन नंबर 1। ये फिर से वही इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल तरीके से। ये इक्वेशन 1, अब इसको छोड़ देते हैं। नाउ इसको लेके चलते हैं, सेकंड वाला जो है हमारा, जो ये हमने उतारा हुआ है ना, A16 73। अब इसको लेके चलते हैं, ठीक है। A16 क्या हो जाएगा हमारा, A प्लस 16 माइनस वन इंटू डी। 16 माइनस वन क्यों, क्योंकि ये 16th टर्म है, ठीक है। A16 क्या है हमारे पास 73 इक्वल टू A प्लस 16 में से बन गया तो 15D। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन तैयार है हमारे पास। अब यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशन के आधार पे क्या निकालना है हमको, 73 इक्वल टू A प्लस 15D। इस वाले इक्वेशन में से जो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, सेकंड क्या था 38 था ना, 38 इक्वल टू A प्लस 10D। इसको हम माइनस कर देंगे, तो ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, सब माइनस माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ बचेगा 5D, और यहाँ के पे क्या बचेगा प्लस माइनस माइनस। 73 में से 38 जाएगा तो हमारा बचेगा 35। D इक्वल्स टू 35 डिवाइडेड बाई 5, 5 7 जा D इक्वल टू 7, 5 7 जा 35 होता है। D निकल गया, देखा आपने D कितनी आसानी से निकल गया। अब पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर किस में करेंगे, 1 में कर लेते हैं। इक्वेशन किसी में भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा आपका, ठीक है। D7 आ गया। अब इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 38 इक्वल टू A प्लस 10 इंटू 7 आया था ना, 7 पुट कर दिया हमने यहाँ पे। सॉल्व कर लेते हैं। 38 इक्वल टू A प्लस 70, ठीक है। 38 माइनस 70 इक्वल्स टू A क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, A आ जाएगा हमारा प्लस माइनस, ये माइनस का आ जाएगा 32, ठीक है। माइनस का 32 हमारा यहाँ पे A निकल के आ गया, ठीक है। अब देखा आपने, अब हमारे पास D भी है यहाँ पे और हमारे पास A भी है। अब यहाँ लिखते हैं नाउ। अब क्या करेंगे हम, 31st टर्म निकालनी है ना हमको। 31st टर्म के लिए क्या करेंगे बताइए, A31 करेंगे, सिंपल A31। और फॉर्मूला पता ही है, फर्स्ट टर्म मिल गया हमको। फर्स्ट टर्म क्या था हमारा, माइनस का 32 था, तो माइनस 32 प्लस 30, ये अपना n-1, यानी n-1 इंटू डी क्या था 7 था, ओके। अब देखिए -32 प्लस n क्या है 31 टर्म निकाल रहे हैं ना, तो 31 माइनस 1 इंटू 7, माइनस का 32 प्लस 31 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 30 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 21, 210 आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारा आएगा 32, ये आएगा 8 7 और ये 1 आ जाएगा, हाँ ठीक है। A31 एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप लोग, मैंने तो कर दिया है, ये आ गया। A31 क्या होगा हमारा 178 आ जाएगा हमारा। देखा आपने कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड मैं इसको वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। अब इस वाले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दो क्वेश्चन सॉल्व किया है। अभी और मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा, इसके बाकी के सभी पार्ट्स बड़े आसान तरीके से इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जुड़ जाइए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ, फॉलो कीजिए, फॉलो फॉर मोर, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बैठ के पढ़ाई कीजिए, ग्रुप स्टडीज़ कीजिए। कोई भी इशू आता है तो मुझे कमेंट द्वारा ज़रूर पूछिए। थैंक यू।